like a diary video to myself. So यप, अब मैं इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ केमिकल कैमरा एंगल को लेकर, क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ अपने से दूर और पास करके चीज़ों को। एंड ये वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं भूल भी गया था कि मैं क्या डिस्कस करने के लिए रिकॉर्ड करना शुरू किया था, बट मेरे को फिर याद आ गया यस कि यू नो क्यों स्क्रिप्ट बनाना, लाइक आई डोंट नो कि बड़े यूट्यूबरों के लिए सही होता है, बट छोटे यूट्यूबरों के लिए आई थिंक जैसे मैं जैसे हूँ, हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए कहीं ये बेकार होता है स्क्रिप्ट बनाने जैसी चीज़ें, क्योंकि स्क्रिप्ट बनाना रियली आई थिंक इज़ अ वेरी प्रोफेशनल थिंग टू डू। एंड स्क्रिप्ट बनाने में कुछ गलत नहीं होता और कुछ सही भी नहीं होता। हाउएवर स्क्रिप्ट बना मैंने भी अपने कुछ पिछली वीडियोस में स्क्रिप्ट बनाई थी, है ना, एंड ऑल, बट स्क्रिप्ट बनाने से मैंने देखा कि हम कभी भी खुल के बात नहीं करते चीज़ों पे। हम जैसे बहुत सारी चीज़ें जॉटेड डाउन होती, हम डायरी की तरफ देख रहे हो, मैं यानी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि क्यों मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता। लाइक लिटरल यही रीज़न है कि स्क्रिप्ट बनाने क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसके कारण ना मेरे अंदर जैसे एक वो बना रहता है कि स्क्रिप्ट रखी हुई है, इसे तो क्या नाम है कर ही सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं तुम्हारी इमोशनल स्किल यानी सोशल स्किल्स के अंदर भी बाउंड्री बनाता है। तो जैसे मैं ये चैट एक्सेल का चैलेंज कर रहा हूँ, एंड आई डोंट थिंक मैं यूट्यूब को एज ए प्रोफेशनल करियर अभी देख रहा हूँ। बस आई एम डूइंग दिस इन ऑर्डर टू जस्ट मेक माई कम्युनिकेशन स्किल बेटर एंड ऑल। मेरे को कोई यूट्यूब से इतना भी वो नहीं है लगाओ, आई डोंट थिंक अब रहेगा भी, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करता है एंड पीपल डोंट रियली केयर अबाउट लॉन्ग कंटेंट एंड ऑल। ऐसे ही लोगों का अटेंशन स्पैन बुझ चुका है। सो इंटरनेट से दूर ही रहना मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अगर तुम इंटरनेट पे लिटरली कुछ कर नहीं रहे हो ना, बस तुम जैसे इंटरनेट पे बस कंज्यूम करते हो, तो फिर मत ही चलाओ यार। इंटरनेट कंज्यूम करने के लिए कुछ है वह नहीं, अगर जब तक तुम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तब तक कोई इतना फ़ायदा रहता नहीं है इंटरनेट पे आने का। ऑफकोर्स तुम लोग बोलोगे नहीं भाई इंटरनेट से मैंने ये सीखा, बट कितने सालों से तुम इंटरनेट पे हो ये भी तो देखो। अगर तुम इसी की जगह पे बुक पढ़े होते, आई डोंट थिंक कि 1 साल से ज़्यादा लगता इसी ज्ञान को पाने में। मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक मैं खुद भी, हम लोग 4-5 साल जब से जियो है तब से इंटरनेट पे हैं। हमें खुद पता है कि हमें कितना ज्ञान है। अगर मैं तुमसे सही से पूछ लूँ कि कल शॉर्ट्स में तुमने क्या क्या वैल्यूएबल देखा, तो तुम्हें वो भी सही से याद नहीं होगा। ऑफकोर्स 5-6 मेन इन्फॉर्मेशन याद होंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं याद होगा। तो इसलिए इन शॉर्ट्स हमारा ब्रेन फ्राई करता है ना। बट ये हमारे वीडियो का मेन टॉपिक नहीं था सैडली, बट आ गए हैं, चलो ठीक है। एंड यस, मैं बताना चाहता स्क्रिप्ट क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए एज बीइंग फेस टू फेस काइंड ऑफ टॉकिंग इन यूट्यूबर थिंग। क्योंकि जो स्क्रिप्ट होती है वो आदमी की ऑनेस्टी से उसे निकाल देती है, एंड इट रियली क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ बैरियर। हम सोच के बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ये बोलूँ ना बोलूँ, एकदम बेस्ट वीडियो बनाने की सोचते हैं। उसी वीडियो में पता नहीं क्या इम्प्रूवमेंट के लिए जगह ढूंढता रहता हूँ हमेशा। आई डोंट नो बाकी यूट्यूबरों के साथ होता है नहीं होता, और मैं तो कोई प्रोफेशनल हूँ भी नहीं, मैं तो अभी स्टार्टिंग ही कर रहा। सो जो बंदे स्टार्ट कर रहे हैं आई थिंक मैं उन्हीं के लिए टिप देना चाहूँगा, जिनके पास ना ही ज़्यादा अच्छा कोई एडिटिंग स्किल है, ना ही थंबनेल मेरे जैसे थंबनेल बनाते हैं एंड ऑल। एंड लाइक समझ रहे हो क्या हालात बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे हालात के अगर लड़के हैं, तो अगर ये लोग मेरे से पूछें कि क्या हमें जैसे जैसा मैंने बोला कि ये जो यूट्यूब की चीज़ है, क्या हमें करते रहना चाहिए, स्क्रिप्ट बना के यूट्यूब की वीडियो बननी चाहिए या फिर बिना स्क्रिप्ट के करना चाहिए। तो वेट, ये कॉपी बंद करने दो यार। लिटरली भाई ये कॉपी खुली रहती है ना, इस पर भी मेरा ध्यान जाएगा। जैसे मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है और कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी है मैंने इस कॉपी के अंदर। लाइक लिटरली इतना डिस्ट्रैक्टिंग है मेरे लिए वीडियो बनाते समय ये कॉपी तक खुली होना, ये कॉपी तक मेरा ध्यान खा रही है कि भाई नोटिस कर मेरे को। एंड दैट्स हाउ रियली इट इज़। एंड यस, मैं इस वीडियो से सिर्फ अपने आप को ही आई थिंक एक नोट देना चाहूँगा। एंड और अगर किसी और को भी ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने से
तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लूज़ हो रही है, ना लिखो। कौन बोल रहा भाई लिखने को, छोड़ो, स्क्रिप्ट बनाओ वीडियो, सीधा ऑनेस्टी से बोल। बट वही दिक्कत है ना, अगर ऑनेस्टी में कुछ ऑफेंसिव बोल दिए, कोई किसी को ऑफेंड हो गया तो वो भी दिक्कत है। बट उसको थोड़ा सा कॉर्टियस भी रखने की कोशिश करो, एंड थोड़ी सी यू नो नॉर्मलाइज तरीके से ही रखो चीज़ों को, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी मत जाओ। एंड आई थिंक इससे मेन फ़ायदा ये होगा, क्योंकि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो लाइक लिटरली हमारी कन्वर्सेशन ऐसे चलती है, हम कोई स्क्रिप्ट लेके वहाँ नहीं बैठते उस बंदे के सामने से कि उस स्क्रिप्ट में से कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं और फिर उसे बोल रहे हैं, उससे हमारे सामने लाइक लिटरली कुछ नहीं होता। जितना भी ज्ञान होता है, जितना भी हम उन बुक्स से पढ़ के आते हैं, इंटरनेट से पढ़ के आते हैं, जहाँ से भी पढ़ के आते हैं, सब रहता है। बट उस समय एक्चुअली में हम बिना किसी बुक के खड़े होते हैं, हमारे हाथ में, हमारे पास ब्रेन में नॉलेज होता है, कहीं और नॉलेज नहीं होता। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टू लर्न। अगर आप जैसे सोशल मीडिया पे हो तो फिर आपको ये स्किल डेवलप करनी होगी कि आप बिना किसी स्क्रिप्ट के भी बात कर सको, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट इन द रियल वर्ल्ड। आप कोई स्क्रिप्ट लेके बात नहीं करने वाले हो नॉर्मल इंसान के साथ। हाँ ऑफ कोर्स आप अकेले बात कर रहे हो तो फिर वो आपको एक हेल्प अच्छी मिलेगी स्क्रिप्ट से, बट तब भी एज एज अ पर्सनल सजेशन ऑफ माइंड टू माई सेल्फ और समवन लाइक मी, कि स्क्रिप्ट को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश मत करो। जस्ट जॉट डाउन द मेन पॉइंट्स और जस्ट द टॉपिक एट द बेस्ट, कि आप भूल ना जाओ किसी चीज़ पे वीडियो बनानी थी। अगर अब आपको जैसे वो कहते नहीं, एक शब्द होता है कि भूलचक्का खाया है, कि भूल जाते हो चीज़ें 10-10 मिनट में, कुछ कहते हैं यहाँ शब्द होता है, तो फिर ऑफकोर्स फिर आप कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक नॉर्मल इंसान को स्क्रिप्ट की जरूरत है। जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्पीक योर हार्ट, ऑफकोर्स ऑल्सो बी कोर्टियस, एंड that was all for this video. Thank you for watching.